सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 361 नाम देख चुके थे। अब अग्रिम 4 नामों का भाष्य देखेंगे 362 से 365। तो इनका पाठ करते हैं। 362 से 365वें नाम का पाठ है चिति तत्पद लक्ष्यार्था चिदेक रस रूपिणी स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्माद्यानंद संतति। तो यह हमें अब 4 नाम प्राप्त हैं। तो इसमें जो 362वां नाम है चिति, चिति का अर्थ होता है जो ज्ञान से अभिन्न है, माने ज्ञान ही है स्वरूप जिनका, वह भगवती चिति के नाम से जानी गई है। तो भाष्यकार जी भाष्य करते हैं अतएव चिति ही अविद्या परिपंथी ज्ञान स्वरूपा, माने अविद्या का जो विरोधी है ज्ञान, वह ज्ञान ही है स्वरूप जिनका, वह भगवती चिति के नाम से जानी जाती हैं। अब इस चिति के नाम भाष्य में भाष्यकार जी शक्ति सूत्र के प्रथम सूत्र को उद्धृत करके अपने कथन को पुष्ट करेंगे। तो कहते हैं चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु इति शक्ति सूत्रोक्त स्वरूपा इत्यर्थः, कि माने जो शक्ति सूत्र में भगवती का चिति का जो स्वरूप बताया गया है, वह स्वरूप ही जिसका वास्तविक स्वरूप है। माने जो शक्ति सूत्र के प्रथम सूत्र में भगवती का स्वरूप वर्णित है, वही वास्तविक भगवती का स्वरूप चिति पद से कहा गया है। तो वहां क्या है? चिति ही स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु, जो चिति है वह सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है और वह विश्व की सिद्धि में हेतु है। विश्व का अर्थ है सदाशिव से लेकर के पृथ्वी पर्यंत 34 तत्व। ये ध्यान देने वाली बात है। जो क्षेमराज जी ने प्रत्यभिज्ञा हृदय या शक्ति सूत्र में व्याख्यान दिया है, उसमें उन्होंने इन 34 तत्वों को ही, सदाशिव से पृथ्वी तक जो 34 तत्व हैं, उनको विश्व की संज्ञा दी है। शिव शक्ति जो ऊपर के 2 तत्व हैं, सदाशिव से ऊपर शक्ति, शक्ति से ऊपर शिव, कुल मिला के 36 तत्व हो जाते हैं। इन शिव शक्ति को विश्व के अंतर्गत नहीं इन्होंने परिगणित किया है क्षेमराज जी ने शक्ति सूत्र के भाष्य में, चिति ही स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु, इसके भाष्य में। तो जो वह शक्ति है, शिव शक्ति का जो सामरस्य है, उससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना चाहिए। तो शिव और शक्ति को यहाँ पर उन्होंने तत्व के रूप में न गिन करके कारण के रूप में ही क्या है ग्रहण किया है क्षेमराज जी ने। शक्ति सूत्र की बात है, माने इस नाम की बात नहीं है चिति नाम की। तो जो चिति है, चिति का लक्षण उन्होंने किया कि वह सर्वविद स्वतंत्र सत्ता है और वह कारण है, हेतु है इस विश्व की सिद्धि का। सिद्धि का अर्थ है यहाँ पर उसकी सृष्टि, स्थिति और संहार। जो जगत का होता है, उस जगत की सिद्धि में, यानी उसकी उत्पत्ति में, उसकी स्थिति में और उसके संहार में जो हेतु है, जो कारण है, वह सर्वविध स्वतंत्र चिति ही है, ऐसा वहां कहा गया है। तो चिति का लक्षण यहाँ पे कह दिया गया कि वह सृष्टि भी करती है, वह स्थिति भी करती है, वह लय भी करती है, वह सर्वविध स्वतंत्र भी है, वह सभी भूतों का हेतु है, सभी भूतों का कारण है। तो इस सूत्र में सब कुछ आ गया। तो चिति का ऐसा ही
लक्षण किया गया है। तो चिति का स्वरूप जो है इस सूत्र में जैसा बताया गया है, चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु में, वह स्वरूप ही भगवती का है। एतावता भगवती सर्वविद स्वतंत्र सत्ता है, परमात्मा की स्वतंत्र शक्ति है, जिसके माध्यम से परमात्मा सर्वविद कृत्य करने में सक्षम होते हैं। वही सृष्टि कर्त्री हैं, वही संहार कर्त्री हैं, वही स्थिति कर्त्री हैं, वही सभी जो भी व्याप्त वस्तुएं हैं इस प्रपंच में, जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन सभी वस्तुओं का वह मूल कारण है भगवती। हेतु शब्द से यह समझना चाहिए, चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु में जो हेतु पद है उससे ऐसा समझना चाहिए। अब महावाशिष्टे, मतलब जो महावाशिष्ट ग्रंथ है उसमें कहा गया है क्या, स एषा चिति इति प्रोक्ता जीवनात् जीवित ईशिणाम इति महावाशिष्टे। कहते हैं कि ये जो चिति है साक्षात भगवती का पर्याय है, देवी का पर्याय है, क्योंकि यही उन लोगों के जीवन का आधार है जो जीवित रहने की कामना करते हैं। तो भगवती चिति ही उन लोगों को जीवन प्रदान करती हैं जो सदाचार युक्त हो करके अपने आचरण को करते हैं। यहाँ पर है जीवित रहने की कामना करते हैं। जीवित रहने की कामना तो प्रत्येक प्राणी करता ही है, परंतु यहाँ ध्वनित यह होता है कि जो भगवती के चरणों में अपने आप को अर्पित करके भगवती के साथ एकीभूत होकर रहना चाहते हैं, वास्तविक जीवन तो यही है, ऐसा समझना चाहिए। तो उन लोगों को भगवती कृतार्थ करती हैं और उन्हें स्वयं ज्ञान रूप में प्राप्त होकर के उनको शिव तुल्यता देती हैं, उनको शिवत्व की प्राप्ति कराती हैं, उनको समावेश की प्राप्ति कराती हैं, उनको मोक्षोपलब्धि कराती हैं। कल एक श्रीमान जी ने हमसे प्रश्न पूछा कि महाराज जी, है जो आप साधना के विषय में बताते हैं, ललिता सहस्रनाम का आप भाष्य कर रहे हैं और अन्य अन्य ग्रंथों का भी हमने आपके जो व्याख्यान है शक्ति सूत्र के, विज्ञान भैरव के, उनको हमने देखा है, पूरा तो सुना नहीं है, यदा कदा कभी समय मिलता है तो देखते हैं। तो हम आपसे यह प्रश्न करना चाहते हैं कि यह जो साधना है तांत्रिक मार्ग की, क्या इससे मुक्ति हो जाती है? क्योंकि एक स्थल पर आपने ऐसा बोला है, मतलब हमारे लिए हम बोल रहे थे कि आपने ऐसा बोला है कि तंत्र का मार्ग मुक्ति प्राप्ति का एक सरल मार्ग है, तो यदि हम तांत्रिक साधनाएं करेंगे तो क्या हम मुक्त हो जाएंगे? तो उनका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। तो इस विषय में हमारा कथन यह है कि साधना से किसी की मुक्ति नहीं होती है, चाहे वो वैदिक मार्ग की हो चाहे तांत्रिक मार्ग की हो, मुक्ति ज्ञान से ही होती है। साधना तो आपके मन को शुद्ध करने में हेतु बनती है। साधना से आपके मन की शुद्धि होगी, मन का शुद्धिकरण होगा, तो उसमें जो ज्ञान है वह ज्ञान उदित होगा और उस ज्ञान से मुक्ति होगी। तो मुक्ति में तो सदैव ज्ञान ही हेतु बनता है। भक्ति सहायक होती है, साधना सहायक होती है, साधना से ही मुक्ति हो जाएगी ऐसा तो हम कभी नहीं कहते हैं, परंतु साधना से आप में वह योग्यता आएगी कि आपका मन निर्मल हो और उस निर्मल मन में ज्ञान का उदय हो और उस ज्ञान से आप मुक्त होंगे। जो ब्रह्म ज्ञान होगा, जो आपको शिवत्व का ज्ञान होगा, वह ज्ञान आपको मुक्त करेगा, ना कि कोई साधना मुक्त करेगी। साधना का कार्य मात्र इतना ही है कि वह आपके मन को निर्मल करेगी, आपकी एकाग्र चित्ता को बढ़ाएगी, भगवान के प्रति आपकी अनुरक्ति को बढ़ाएगी। देखिए, मन कहीं ना कहीं आसक्त तो होता ही है, मन को तो कोई ना कोई विषय चाहिए, मन का स्वभाव है किसी ना किसी विषय में अटके रहना। अब चाहे वो लौकिक विषय हो चाहे वो परमात्मा का नाम हो, यदि हम प्रयास पूर्वक मन को लौकिक विषयों से हटा करके परमात्मा के नाम स्मरण में लगा दें, भगवती की ये जो नामावली है, सहस्र नामावली, हम इसका ही चिंतन करते रहें, या अन्य अन्य देवता हैं, भगवान विष्णु का चिंतन करें, हरि नाम लें, गोपाल नाम लें, राम का नाम लें, भगवान शिव का नाम लें, गणेश का नाम लें, किसी का भी नाम लें, ठीक, परमात्मा सभी रूपों में अनुग्रह करते ही हैं, तो आपका मन धीरे धीरे निर्मलता की ओर बढ़ेगा, उसमें निर्मलता का आधान हो जाएगा
और जब आपकी साधना परिपक्व होगी तो उस परिपाक के बल पर आपके निर्मल मन में ज्ञान का भी उदय हो जाएगा। भगवत गीता में भगवान ने कहा भी है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो वह आपको अंदर ही प्राप्त होगा, ज्ञान कहीं बाहर से तो आएगा नहीं। तो कोई लड्डू बर्फी तो है नहीं कि हलवाई की दुकान से लाके हम लाके खा लेंगे ज्ञान को। हाँ, साधना इतना अवश्य करेगी कि हमारे मन को निर्मल करेगी और उस निर्मल मन में ज्ञान का उदय स्वयं होगा। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, वह स्वयं ही प्राप्त होगा और उस ज्ञान से ही आपकी मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। तो साधना मन को निर्मल करने का एक उपाय है। निर्मल मन में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान स्फुटित होता है और वह ब्रह्म ज्ञान ही जो माने अपनी और ब्रह्म की एक रूपता है, यह ज्ञान जब हो जाता है तो आदमी मुक्त हो जाता है। ब्रह्म आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि, ऐसा विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि चाहे ब्रह्मा भी 100 बार जन्म क्यों ना ले ले, जब तक ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी को मुक्ति नहीं हो सकती। आप कितना भी यजन करें, कितना भी भजन करें, कितने भी शास्त्र पढ़ें, कितने भी होम करें, कितने भी हवन करें, कितना भी दान करें, कितना भी तर्पण करें, नहीं होगी मुक्ति। मुक्ति होगी ज्ञान से ही। ये सारे के सारे जो कर्म कांड या साधनाएं हैं, यह आपके मन को शुद्ध करने में, चित्त को शुद्ध करने में सहायक मात्र हैं, मुक्ति देने में ये समर्थ नहीं है। एक पक्ष में इतना तो अवश्य है कि पात्रता दे देंगे मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति नहीं देंगे। मुक्ति ज्ञान से ही होगी, ये निश्चित है। तो अब आगे का देखते हैं। नाम 363वां 363वां नाम है तत्पद लक्ष्यार्था। तत्पद, जैसे तत्त्वमसि में तत्पद आया है उसको बात कर रहे हैं, जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है, माने तत्पद से जिसको लक्ष्य किया गया है, निर्गुण ब्रह्म, वह निर्गुण ब्रह्म ही भगवती से अभिन्न तत्व है, ऐसा यहां कह रहे हैं। तो अब आगे कहेंगे तत्त्वम असि आदि महावाक्य घटक तत्पदस्य जगत जन्मादि कर्तृत्व विशिष्टम सबलम ब्रह्म वाच्यर्थः, कि जो तत्त्वमसि आदि महावाक्य हैं, इसमें जो तत्पद मतलब घटक रूप जो तत्पद है तत्त्वमसि का, उस तत्पद से जगत जन्म आदि कर्तृत्व विशिष्ट जो सबल ब्रह्म है, माने ईश्वर सौपाधिक ब्रह्म है, वह उस पद का यानी तत्पद का वाच्यार्थ है, ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य है भाष्यकार जी का। और तद एव यह स्तूयमानम धर्मी मात्रम तो शुद्धम ब्रह्म लक्ष्यार्थम, और जो निर्गुण ब्रह्म है वह इस तत्पद का लक्ष्यार्थ है। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म लक्ष्य किया गया है तत्पद से, वह निर्गुण ब्रह्म साक्षात भगवती ही है, भगवती से इतर नहीं है। अब यहां शंका ये उठती है कि भगवती जो कि माया के रूप में, उपाधि के रूप में जिसको कहा जा रहा है, वो निर्गुण ब्रह्म से भिन्न कैसे है? तो शक्ति और शक्तिमान की दृष्टि से यहाँ पर वो निर्गुण ब्रह्म से अभिन्न कैसे है? तो यहाँ शक्ति और शक्तिमान की दृष्टि से अभिन्नता सिद्ध करते हैं। जैसे कोई शक्तिमान है, पहलवान है, उसमें से पहलवानी करने की शक्ति को जरा निकाल लीजिए, तो क्या वो पहलवान बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। कोई अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है, यदि उसमें से बोलने की शक्ति का कर्षण कर लिया जाए तो क्या वह अच्छा वाचक बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक है, कोई आदमी है, दोनों नेत्रों से देखता है, अच्छे उसके पुष्ट नेत्र हैं, यदि उसमें से नेत्र ज्योति को निकाल लिया जाए, देखने की शक्ति को निकाल लिया जाए, तो क्या वह देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो इसी दृष्टि से कि जो ब्रह्म है, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, जिसमें चेतना का एक घनीभूत माने एक चेतना के घनीभूत तत्व के समान जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म भगवती से अभिन्न इसी दृष्टि से है क्योंकि उस परमात्मा में, ब्रह्म में स्वातंत्र शक्ति उसके साथ तादात्म्य संबंध बनाकर रहती है। बस भेद इतना है, वेदांत में माया और ब्रह्म का संबंध काल्पनिक है,
हमारे तांत्रिक संप्रदाय में परम शिव और स्वातंत्र शक्ति का जो संबंध है वो नैसर्गिक है और उसमें कल्पना का कोई भी स्थान है ही नहीं। तो इस दृष्टि से जो परमात्मा की स्वातंत्र शक्ति है उससे अभिन्न शक्ति है। इस स्वातंत्र शक्ति से विद्या भी उद्भूत होती है, अविद्या भी उद्भूत होती है, माया भी उद्भूत होती है, प्रकृति भी उद्भूत होती है। ये शाक्त दर्शन का या जो तांत्रिक दर्शन है उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण माने एक स्पेसिफिकेशन है, एक उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर जो स्वतंत्र शक्ति है उससे शुद्ध विद्या भी उत्पन्न है, उस स्वतंत्र शक्ति के बल पर अविद्या भी उत्पन्न है, उस शक्ति के बल पर माया भी उत्पन्न है, उस स्वतंत्र शक्ति के बल पर जो है प्रकृति भी उत्पन्न है। तो यहाँ पर शुद्ध विद्या, माया, अविद्या और प्रकृति, ये चारों अलग अलग तत्व परिगणित हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे वेदांत में माया, प्रकृति, अविद्या, अज्ञान इनको एक साथ ही घोल मिला करके पर्याय के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है या फिर एक वर्गीकरण कर दिया जाता है, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति, मलिन प्रकृति। इस दृष्टि से जो माया अविद्या का विभाग करते हैं वैसा विभाग यहाँ नहीं है। यहाँ तो विशुद्ध तत्व के रूप में एक विशेष तत्व के रूप में स्फुटित माया भी है, एक विशेष तत्व के रूप में स्फुटित अविद्या भी है, एक विशेष तत्व के रूप में प्रकट जो है प्रकृति भी है और शुद्ध विद्या भी है। तो ये जो चारों के चारों पदार्थ हैं या तत्व हैं, यह परमात्मा की स्वातंत्र शक्ति से उल्लसित होते हैं। और यह जो स्वातंत्र शक्ति है, चिति स्वरूपा जो स्वातंत्र शक्ति है, यह परमात्मा की संगिनी है, अभिन्न शक्ति है। ये उसमें कोई कल्पित आरोप नहीं है, ये परमात्मा का नैसर्गिक स्वभाव है। जैसे जल की तरलता, जैसे अग्नि की दाहकता, उसी प्रकार से परमात्मा की स्वातंत्र शक्ति को समझना चाहिए। तो यह जो स्वातंत्र शक्ति है, यही स्वातंत्र शक्ति तत्पद से कही गई है। तत्पद लक्ष्यार्थ, तत्पद से जो लक्ष्य करा जा रहा है, इस स्वातंत्र शक्ति को करा जा रहा है। और इस स्वातंत्र शक्ति के बल पर चूंकि अभिन्नता परम शिव के साथ होने के कारण परम शिव को भी लक्ष्य कर दिया गया है। तो 363वें नाम का इस प्रकार से भाष्यकार जी कर रहे हैं। अब आगे 364वां नाम है चिदेक रस रूपणी। चिदेक रस रूपणी नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार जी कहते हैं, चिता सह एको रसः स्वरूपम येषाम चिदेव मुख्यो रस येषाम तानि चिदेक रसानि रूपाणि आनंद चैतन्य आदि धर्मा यस्याः संतीति चिदेक रस रूपिणी। तो ये कह रहे हैं चिद अर्थात ज्ञान का ही रस या सार स्वरूप है, जिसका माने जो साक्षात ज्ञान के सार के समान है, ज्ञान के रस के समान है, ज्ञान रस के समान है, वह भगवती चिदेक रस रूपणी कही गई हैं। अब ये कह रहे हैं चिता सह एको रसः स्वरूपम येषाम, कि चित्त के साथ एक रस रूपता है जिसकी, चिद एव मुख्यो रसो येषाम, और चिद ही मुख्य रस है जिनका, तानि चिदेक रसानि रूपाणि आनंद चैतन्य आदि धर्मा अस्याहा, ऐसे चिदेक रस रूपात्मक आनंद चैतन्य आदि धर्म जिसके हैं, संतीति चिदेक रस रूपणी, तो वह चिदेक रस रूपणी कही गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि चैतन्य आनंद आदि धर्म जिससे अभिन्न है वह भगवती चिदेक रस रूपणी कही गई हैं। और चिदेक रस से यानी चिद का ही रस है आनंद और चैतन्य आदि धर्म, ऐसा समझना चाहिए। तो आनंद और चैतन्य जो हैं, यह धर्म भगवती से अभिन्न है, भगवती का ही स्वरूप है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं स्वाभिन्न धर्मवती स्व अभिन्न धर्मवती इति यावत, यानी वह अपने से अभिन्न धर्मों को रखती, यानी धर्म और धर्मी में अभेद बता रहे हैं। जो धर्म है वह धर्मी का ही स्वरूप है, धर्म और धर्मी में अभेद यहाँ बता करके कह रहे हैं कि आनंद और चैतन्य ये जो पद हैं, जो चिद्रस के रूप में कहे जाते हैं, ये जो दोनों धर्म या इस प्रकार के जो धर्म हैं
वह भगवती के स्वरूप से अभिन्न है। ऐसा यहाँ पे कहने का भाव है। अब ये कहते हैं उक्तंच पंचपादिकायाम कि पद्मपादाचार्य जी ने अपने ग्रंथ पंचपादिका में कहा है, आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति संति धर्मा अप्रथगत्वेपि चैतन्यात् पृथग अविभासन्तः इति, कि आनंद, विषय अनुभव, नित्यत्व, ये धर्म चैतन्य से अपृथक होते हुए भी, माने अभिन्न होते हुए भी भिन्न से अवभाषित होते हैं। भिन्न से इसलिए अवभाषित होते हैं क्योंकि अवभाष करने वाला अविद्या से आबद्ध पशु है। जो अविद्या से आबद्ध नहीं है, जो शिवत्व को प्राप्त कर गए हैं, उनको तो सारी सृष्टि शिव में दिखाई देती है। उनको कुछ भी शिव से भिन्न नहीं दिखाई देता, उनको सब कुछ भगवती स्वरूप ही दिखाई देता है। उनको भगवती से भिन्न कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार का भाव यहाँ पर भाष्यकार जी बता रहे हैं। और वही चिदेक रस रूपता यहाँ कही गई है। जब कोई साधक उस चिदेक रस रूपता का अनुभव कर लेता है तो वह भगवती से अभिन्न होता है, ऐसा भी समझ लेना चाहिए। अब यहाँ भाष्यकार जी क्या करेंगे कि ये जो चिदेक रस रूपणी नाम है और ये जो तत्पद लक्ष्यार्था जो नाम था, अब यहाँ पर ये एक योजना बनाएंगे भाष्य में कि जो जैसे तत्त्वमसि वाक्य में, महावाक्य में तत् और त्वम पद के विषय में लक्ष्य लक्षण भाव, विशेषण विशेष्य भाव और सामान्य अधिकरण की दृष्टि से माने वर्णन किया गया है। वेदांत सार आदि ग्रंथ देख लेना चाहिए उसके लिए। परंतु जो मुख्य वहां पर तत्पद का उन्होंने व्याख्यान किया है वो भागत त्याग लक्षणा के आधार पर किया है, ठीक है, या जिसको भाग लक्षणा भी कहते हैं, उसके आधार पर किया है लक्ष्य लक्षण भाव की दृष्टि से। परंतु भाष्यकार यहाँ पर एक जादू ये दिखा रहे हैं इस चिदेक रस रूपिणी नाम के भाष्य में कि ये लक्ष्य लक्षण भाव से भी चिदेक रस रूपिणी नाम का भाष्य कर रहे हैं, विशेषण विशेष्य भाव से भी विशेषण और विशेष्य में अभिन्नता दिखाते हुए भी जो है चिदेक रस रूपिणी नाम का भाष्य करेंगे, और सामान्य अधिकरण्य से भी एक रूपता दिखा करके ये भाष्य कर देंगे। माने वेदांत की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, जैसे प्राय वेदांती भागत त्याग लक्षणा के आधार पर तत्पद का व्याख्यान करते हैं, ऐसा यहाँ ये नहीं कर रहे हैं। ये तो भागत त्याग लक्षणा का भी आलम्बन ले रहे हैं, ये जो है विशेषण विशेष्य की दृष्टि से भी कर रहे हैं अभिन्नता मानते हुए, समानाधिकरण्य की दृष्टि से भी कर रहे हैं अभिन्नता मानते हुए। तो कह रहे हैं कि किसी भी दृष्टि से देखो, हमें तो शक्ति शक्ति ही दिखाई दे रही है। तो चिदेक रस रूपिणी इस प्रकार का जब ये भाष्य करेंगे अंदर, हम उसको इतना विस्तार में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य इतना है कि भाष्यकार जी यह सिद्ध कर देंगे कि आपको जो कुछ भी श्रव्यमान है, जो कुछ भी दृश्यमान है, जो कुछ भी अनुभाव्य है, वह प्रत्येक वस्तु भगवती से अभिन्न है। चाहे विशेषण देखिए, चाहे विशेष्य देखिए, चाहे लक्ष्य देखिए, चाहे लक्षण देखिए, चाहे लक्षणा देखिए, चाहे भागत त्याग कीजिए, चाहे भाग ग्रहण कीजिए, या आप समान अधिकरण की दृष्टि से देखिए, सर्वत्र वह चेतना ही व्याप्त है। तो इतना आडंबर करने की आवश्यकता ही क्या है, जब सर्वत्र वह चेतना व्याप्त है ही, तो धुआं भी वही है, अग्नि भी वही है, लकड़ी भी वही है, पानी भी वही है, जल की अन्य विकार भी वही है। इस दृष्टि से जब हमें सब कुछ वह दिखाई दे रहा है भौतिक रूप से, और जो अनुभव हो रहा है अंदर आनंद का, चैतन्य का, और अनुमान से जो नित्यता व्यापकता हमारे संज्ञान में आ रही है, वह सब कुछ भगवती से अभिन्न है, और वही चिद का विस्तार होने के कारण चिदेक रस रूपिणी कही गई है। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी करेंगे विस्तार पूर्वक। तो उसका हमने यहाँ पर संक्षेप में आपको बता दिया। अब 365वां नाम हमें प्राप्त है, स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्माद्यानंद संतति ही। तो ये कह रहे हैं स्वात्मा इति स्वस्या आत्मरूपो यह आनंद तस्या लवीभूता इंद्रादि आनंद बिंदु पर्यालोचनया सागरायमाणत्वेन
आलवा अपि देव्यानन्दसागरस्य लवाः सम्पद्यमानाः ब्रह्मादीनां सृष्टिकर्तृत्वादि धर्मविशिष्टानां ब्रह्म विष्णु रुद्राणाम् आनंदानाम संततयः सम्यक् समूहा यस्याः सा। ये कह रहे हैं कि भाई उनका स्वात्म का जो आनंद है, माने जो भगवती का जो अपना आनंद है, जो उनकी आनंद की अगाधता है, ठीक, उसका अंश मात्र भी ब्रह्मा आदि के आनंद को जोड़ करके, माने ब्रह्मा आदि का जो आनंद है, सबका आनंद, ब्रह्मा विष्णु ये जब रुद्र आदि हैं, इन सबके आनंद की राशि को जोड़ लिया जाए तो वह भगवती के जो आनंद की अगाध राशि है उसके समक्ष एक बूंद के बराबर ही बैठेगा। माने जैसे सागर के सामने एक बूंद, तो माने भगवती में जो आनंद सन्निहित है वो अगाध सागर के समान है। और ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि इंद्र आदि जो देवता हैं, इनके यदि आनंद को एक साथ संग्रहित करके भी उसके सामने रखा जाए तो वह एक बूंद के समान ही है। तो माने इस दृष्टि से यहाँ पर आनंद की प्रगाढ़ता को, आनंद की अगाधता को इस नाम से बताया जा रहा है। माने कहने का अर्थ ये है कि जितने भी औपाधिक देवता हुए, चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, इंद्र हैं, ये जितने भी औपाधिक तत्व हैं, ये सभी औपाधिक तत्व या और ये सभी औपाधिक जितने भी देवता हैं, इनका आनंद उस निर्गुण ब्रह्म के आनंद के समक्ष कुछ भी नहीं है। वह निर्गुण ब्रह्म ही यहाँ लक्ष्य किया गया है। तो स्वात्मा आनंद लवीभूत ब्रह्माद्यानंद संतति ही कि वह अगाध राशि आनंद की है, वह आनंद स्वरूप है। चिदेक रस रूपिणी में जो चिदेक रसता बताई गई है, वो तो यहाँ पर जो चिदेक रसता है वह आनंद आदि पद से कही गई है, इसीलिए यहाँ पर अगला नाम स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्माद्यानंद संतति, तो आनंद को ही केंद्र में रख करके इस नाम को कहा है। अब आगे कह रहे हैं श्रुति का वचन दे करके, कि श्रुति का वचन है एतस्येव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति थी, कि अन्य जीव इस आनंद के कण मात्र पर जीवित हैं। माने जो भगवती आनंद की अगाध राशि हैं, उनके एक कण मात्र में, एक लेश मात्र जो उस आनंद का आधार लेकर के इस समस्त सृष्टि में जितने भी जीव हैं वह आनंदित हो रहे हैं। तो उस पर भगवती में जो आनंद है उसकी तो कल्पना भी हमारी आपकी बुद्धि से परे है। अब कह रहे हैं तैत्तिरये मनुष्यानन्दमारम्भयोत्तरोत्तराधिक्येन वर्ण्यमानानाम् आनन्दानां मध्ये परिगणितानां प्रजापत्यादि आनन्दनामपि परिच्छिन्नत्वेन अपरिच्छिन्न ब्रह्मानन्दतो अल्पत्वेन पुरुषार्थत्व योगेन अपरिच्छिन्न आनन्दस्य निर्गुणस्य सिद्धत्वाच्च पुरुषार्थ साधन ज्ञानोपक्रमादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण विरोधाय तत्पदस्य निधर्मकात्मक लक्षणकत्वम एव युक्तम इति आशय लवो लेशे विलासेश्च इति विश्वः। तो ये कह रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है मनुष्य देवता प्रजापति आदि के आनंद में स्तर के अनुसार वृद्धि होती चली जाती है, किंतु फिर भी वह सीमित ही है। और जो निरुपाधिक ब्रह्म है, जो साक्षात निरुपाधिक ब्रह्म की अचिंत्य स्वातंत्र शक्ति, यहाँ परम शिव की जो स्वातंत्र शक्ति है उसको लक्ष्य करके कह रहे हैं, उसके आनंद की तो कोई समानता कर ही नहीं सकता, वो तो अगाध आनंद की राशि है। अभी कह रहे हैं कि विश्वकोश के अनुसार जो लव शब्द है वह लेश के लिए, विलास के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर हमने लव पद का अर्थ लेश के अर्थ में किया है। स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्माद्यानंद संतति में जो लवी शब्द आया है यह लेश के लिए आया है, ऐसा यहाँ स्पष्ट कर दिया विश्वकोश के आधार पर भाष्यकार जी ने। तो यहाँ हमने भगवती के 362 से 365वें नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।